मामी जी, मैं आपसे की गई गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, तू तो मेरा बच्चा है। और बच्चे भला माँ बाप से माफी मांगते हैं? हाँ? ईशान भैया जब से अमेरिका से आए हैं ना, तब से वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। हम जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं ना, होता एकदम उल्टा है। तो आप ही बताइए, ऐसे में कोई भी इंसान पॉजिटिव कैसे रह सकता है? पॉजिटिव रहना होगा आपको। जरा अपने आप को ईशान जी की जगह पर रखकर देखो। उस इंसान ने पूरे परिवार को तकलीफ ना हो इसलिए, मेरी जिंदगी खराब ना हो इसलिए अपने शरीर में इतनी बड़ी बीमारी पाल ली, लेकिन फिर भी किसी को तकलीफ नहीं दी। भाभी, उन्होंने एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा प्रेमी होने का फर्ज तो अदा कर दिया। पर हमें बदले में उन सबको अपना फर्ज निभाने से वंचित कर दिया, जो उनके माँ बाप हैं, भाई बहन है और जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली एक हमसफर थी। अक्कू, ऊपर वाले की कलम से लिखी लेखनी को कोई नहीं बदल सकता। और शायद हमारी जिंदगी में यही लिखा था। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, और हम यही कोशिश करेंगे कि ईशान जी को जल्द से जल्द ठीक कर दें। भाभी, अपने जीते जी तो मैं भैया को कुछ नहीं होने दूंगी, बाकी माता रानी की मर्जी। अक्कू मम्मी जी,
Congratulations, Mr. Virender. He is all right. Thank you. Operation successful. Thank you. Hey, Mahamaya. Thank you. रणवीर जी, रणवीर जी, आंखें खोलिए ना। ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ रणवीर जी, ऑपरेशन हो गया और आप अपने कमरे में भी शिफ्ट हो गए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब लोग बाहर हैं, ईशान जी का इंतजार कर रहे हैं। ईशान भैया कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ, एक्चुअली उनका ऑपरेशन चल ही रहा था जब हम आपको यहाँ लाए शिफ्ट करने के लिए। अब तक तो हो गया होगा। वैसे डॉक्टर्स ने बीच में आकर कहा था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे उनसे मिलना है। मैं अभी उनसे मिल सकता हूँ क्या? नहीं रणवीर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी डॉक्टर्स आपको इस हालत में उनसे मिलने की इजाजत नहीं देंगे। और वैसे भी आपको भी तो आराम की जरूरत है ना। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं दर्द तो नहीं है? कुछ नहीं, बस सिर थोड़ा सा भारी भारी सा लग रहा है। हाँ, वो एनेस्थीसिया की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बता दूंगी। हम आ सकते हैं? डॉक्टर साहब अंदर आ सकते हैं? आइए आइए प्लीज वीरेंद्र, आइए बलदेव जी बैठिए।
साहब हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि अबीर जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं। इनफैक्ट ईशान का ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। बस एक बार उसे होश आ जाए, उसके बाद हम उसके आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर दें। वैसे डॉक्टर साहब, ईशान को कब तक होश आ जाएगा और उसे और कितने दिन यहाँ रखना पड़ेगा? होश तो 3-4 घंटे में, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत क्रिटिकल है। सर्जरी के बाद इन 48 आवर्स में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम स्पीडी रिकवरी के बारे में सोच सकते हैं। तो आप ऐसा समझो, आपको एटलीस्ट 1 वीक इधर रखना पड़ेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर साहब कि सब कुछ अच्छे से हो गया। वाहिगुरु का शुक्र है और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, रणबीर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? Well, रणबीर is also absolutely fine. कुछ दिन और उसके बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं। बस घर में कुछ दिनों का आराम एंड then he'll be as good as normal. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वैसे हम अपने बच्चों से मिल कब सकते हैं? बस होश आने के बाद हम उसको चेक करेंगे, फिर आप मिल सकता है। लेकिन ज्यादा बात नहीं करना, को दूर से मिलना, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन का खतरा। जी जी जी, हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर साहब। बाकी हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। चल वीरू, चल के बाहर सबको खुशखबरी देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब। सुखी, ये क्या कर रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। देख, ईशान को होश आने वाला है, उसके बाद वो जल्दी से ठीक होके तेरे सामने रहेगा ना हमेशा। क्या करूं परजाई जी, मैंने आज तक इसे इस हाल में नहीं देखा, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। बस सुखी, बस अब और आंसू नहीं। देख, अब तो खुश हो और ये कामना कर कि हमारा ईशान जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। परजाई जी, जब से ये मुझसे दूर गया है ना, यही कामना की है मैंने। और अब तो ये हाल हो गया, मैं जितना इसके पास रहना चाहती हूँ, ये मुझसे उतना ही दूर हो गया।
जो होना था सुखी सो हो गया, उसे भूल जा और अब आगे की सोच। अब कुछ नहीं सोचना परजाई जी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने ईशान को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूंगी। सिस्टर, इसे होश कब तक आएगा? अभी होश आने में थोड़ा वक्त जाएगा। आप थोड़ा दूर हटकर बैठिए, पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। सुखी, सुखी चल चलते हैं, शाम को होश आ जाएगा फिर आ जाएंगे। चल चल। क्या कर रहे हैं? लेटे रहिए, लेट जाइए। मैं कितनी देर से सो रहा था? जी हाँ, बहुत देर तक। वो एनेस्थीसिया का असर है, कई बार 24 घंटे तक भी रहता है। तभी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपकी सारी बातें मैं सपने में सुन रहा हूँ। जी हाँ, आप पहले भी उठे थे, फिर आपने ईशान जी के बारे में पूछा और फिर सो गए। अच्छा, कैसे है ईशान भैया? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अब आप लोग जितनी जल्दी रिकवर करेंगे, हम उतनी ही जल्दी अपने घर चले जाएंगे। आपने उनकी खैरियत की खबर सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। आप देखिएगा, मैं जल्दी से ठीक होकर ईशान भैया को जल्दी घर लेकर जाऊंगा। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ये एक्साइटमेंट छोड़कर ना आराम करना होगा, समझे? पुत्र, मैं गुनाहगार बनकर नहीं जीना चाहती, मुझे माफ कर दे। नहीं मामी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और मेरी गलती करने पर आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। और वैसे भी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की डांट से यूं ही नाराज होता रहा तो वो उनकी दी हुई शिक्षा, उनके संस्कार कैसे सीखेगा?